वेलकम अगैन इन योर चैनल मैथ्स इन। आज के वीडियो में जानेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे ड्राइव होते हैं। जनरली स्टूडेंट ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला रट के कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंट्स के लॉज इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हर कैलकुलेशन में, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक में सब याद करके काम चलाते हैं। रटने की वजह से इसके एक्सपोनेंट जो a टू द पावर m हो मल्टीपल n टू द पावर n हो और इसका रिजल्ट a टू द पावर m प्लस n होना चाहिए। कन्फ्यूजन अगर है तो पावर m माइनस n भी लिखा जाता है, जिस वजह से कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बगैर स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखेंगे तो लाइफ टाइम एक्सपोनेंट्स लॉ कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कैसे सारे फार्मूला ड्राइव होते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में जानेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, जो मल्टीपल, ब्रैकेट, डिवीज़न और अगर बेस अलग हो तो इसके अलग फार्मूला होते हैं। ए पर पावर 0 फ्रैक्शन में अलग होते हैं, फिर रूट अंडर में कुछ अलग हो जाते हैं। तो आखिर ये ड्राइव कैसे होते हैं, कैसे आए कि ए पर पावर m और ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m प्लस n, आखिर ये कैसे आते हैं, इसको डिटेल से जानते हैं विथ सम एग्जांपल्स। तो इस लॉ को समझने के लिए जैसे 2 बेस है सेम और पावर 3 अलग और पावर 4 अलग, m और n अलग अलग है, तो 2 का पावर 3 को कैसे लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 मल्टीपल 2 3 बार लिखते हैं इसको, और 2 का पावर 4 इसका मल्टीपल कितना होता है 4 बार, दिस इज 4 टाइम्स। तो इन सारे का मल्टीपल है, तो टोटल मल्टीपल जो देखें कितने आए, ये 3 टाइम्स एंड दिस इज़ 4 टाइम्स, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे ये जो बेस 2 थे 2 के मल्टीपल 7 टाइम्स है। तो हमारे इस तरह के कैलकुलेशन जब भी करना पड़ेगा तो इतना लंबा करना पड़ेगा, तो लंबा ना करना पड़े इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। तो ट्रिक एक आइडिया ये लगाया गया कि आखिर ये 7 आया कैसे, तो ये 3 को और 4 को प्लस कर दें तो 7 आते हैं। और यही कंडीशन हर तरह के इस मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होंगे। एक और एग्जांपल में देख लें, जैसे अगर मान लें 2/3 हो, ये एक तरह का बेस हो और दूसरा सेम बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस 2/3 भी है और पावर अलग है, तो वही काम बार बार करना है। 2 का पावर 3 3 बार मल्टीपल करेंगे 2/3 एंड मल्टीपल 2/3, और उसी तरह ये बेस 4 टाइम्स है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, तो टोटल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारा जो पावर है, जो बेस 2/3 था, इस पूरे का पावर आया 7। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमें लंबा बार बार ना करना पड़े, तो इसका कोई ट्रिक जो हर नंबर के साथ फॉलो करे, तो इस पूरे नंबर को अगर एक कॉमन कुछ नंबर रख ले a और इस पूरे नंबर को कॉमन रख ले फिर a और इस दोनों का मल्टीपल है a, इट मीन्स हमारे पावर अलग अलग होंगे। इट मीन्स यहाँ पे m रखें और यहाँ पे n रखें, यानी कि हर बार ऐसे कंडीशन जिसके बेस इक्वल होंगे उसके पावर ऐड करने से आते हैं। इस तरह से हमारा ये फार्मूला ड्राइव होता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड करने पड़ेंगे, ओनली दिस। अब अगला दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर बेस a का पावर m और ब्रैकेट में n हो तो रिजल्ट आएगा बेस a और ब्रैकेट को हटाने से ऊपर दोनों मल्टीपल होंगे, ये कंडीशन आएगा। वो कैसे आएगा उसका एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल रख लिए कि बेस 2 है और पावर 3 हो, तो इस केस में इसको जब एक्सपेंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या जानते हैं कि जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करने, तो ये सारे नंबर उतने टाइम्स मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 का पावर 3 2 टाइम्स मल्टीपल होंगे। और इस 2 टाइम्स मल्टीपल को फिर से अगर एक्सपेंड करके चेक करें, 2 मल्टीपल 2 3 टाइम्स एंड ऑल्सो 2 मल्टीपल 2 3 टाइम्स, और इन सारे बेस के पावर टोटल पावर 1 1 1 1 1 कितने आए 6। और ऐसे भी अगर देखें जो अभी एक्सपोनेंट 1 में किए थे कि बेस वही हो और मल्टीपल करते हैं तो इसके एक्सपोनेंट्स जो कि पावर है
वो ऐड हो जाते हैं, 3 + 3 हो जाते हैं, वैसे भी 6 हो जाएंगे। और अगर डिटेल देखें इसको एक्सपेंड करने के बाद और इसको एक्सपेंड करने के बाद टोटल कितने पावर आएंगे, 6, 2 टू दी पावर 6। तो ऐसे बार बार ये 6 कैसे लाएंगे, ये ऐड करने से तो नहीं आएंगे, ये 6 आ रहे हैं कैसे, इस दोनों को मल्टीपल करने से, 3 और 2 को मल्टीपल करने से। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा लॉ इसके लिए हर नंबर पे फिट बैठे, इसके लिए 2 की जगह कोई नंबर रखते हैं a और पावर m रखते हैं, ब्रैकेट में n रखें, तो रिजल्ट क्या आया, ये दोनों का मल्टीपल करने से आया a टू दी पावर m मल्टीपल n, ताकि 3 × 2, 3 2 जा 6, जो कि ये 6 आए। क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ना करें कभी कि ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने से कंडीशन कुछ और हो जाते हैं। देखिए वो क्या होगा, अगर बेस को 2 रखें और ऐड करने से 3 + 2 5 हो जाएंगे, और 2 टू दी पावर 5 का जो रिजल्ट होता है 32 आएगा। जबकि ये सारे जो डिटेल्स जब हम किए कि 3 × 2 होगा, और इस सारे 3 × 2 के 2 बार मल्टीपल है, यानी कि 3 × 2 और 3 × 2 2 बार, तो इसके 2 की पावर 6 आए। इसका रिजल्ट 32 नहीं होके 64 हुआ, अलग अलग हो गया, इसलिए ये ऐड करना दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि हमारा ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीपल करना ही सही रिजल्ट है, इसलिए ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ड्राइव होता है कि ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीपल होगा। तो सेकेंड लॉ में क्या फाइनली रिजल्ट आया कि बेस टू दी पावर m और ब्रैकेट में अगर पावर दूसरा हो तो इसका रिजल्ट, बेस तो वही रहेगा, इसका रिजल्ट मल्टीपल करने से आएगा, ना कि ऐड करने से। दिस इज़ रॉन्ग, ऐड करने से अलग रिजल्ट आता है, वो अभी चेक करके बताए थे। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर एक्सपोनेंट डिवीज़न के केस में हो तो रिजल्ट इसके बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने पे इसके पावर आपस में माइनस होते हैं। वो कैसे, इसको चेक करते हैं। जैसे a की जगह मान लेते हैं कि 2 टू दी पावर 5 रखते हैं, और नीचे सेम बेस होना चाहिए, यानी कि 2 का पावर ही रखते हैं ताकि सेम बेस का पता चले। तो इस तरह से क्या हुआ, इसको जब एक्सपेंड करते हैं 2 का पावर 5, इस 2 का पावर 5 को 5 टाइम्स मल्टीपल कर दिए, 1 2 3 4 5। सेम कंडीशन 2 का पावर 3 टाइम्स मल्टीपल किए, 1 2 3। तो इस तरह से हम जानते हैं ऊपर से नीचे कटेगा, तो ये पहला कटा, ये दूसरा कट गया, ये तीसरा भी कट गया, बचा कितना, सिर्फ 2 और 2, 2 टू दी पावर 2 बचा, पावर 1 और पावर 1, 1 + 1 2 आया। तो दिस इज़ रिजल्ट। तो आखिर ये रिजल्ट आए कैसे, वो रिजल्ट ऐसे आए कि बेस 2 था और उसके एक्सपोनेंट 5 थे, तो नीचे वाला ऊपर में माइनस कर देने से, 3 माइनस करने से रिजल्ट वही आता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये लॉ कैसे ड्राइव्ड हुए हैं। अगर कुछ अलग टाइप का ये लेते हैं, इसका पावर ऊपर में 4 रख लेते हैं और नीचे एक सेम बेस होने चाहिए, यानी कि 2/3 सेम बेस, और इसके पावर 2 रखते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस केस में फिर वही काम है, 2/3 4 टाइम्स है, दिस इज़ 4 टाइम्स। तो उसी तरह नीचे 2/3 2 टाइम्स है। इस तरह से सेम नंबर जो कट रहा है, कटने के बाद बचा क्या, जो हमारा बचा 2/3, और 2/3 जो है वह 2 टाइम्स है, एक बार और एक बार, 2 बार 2 टाइम्स है, फिर हमारा 2 आया। तो इससे क्या पता चला कि हमारा बेस सेम हो और इसको जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले कट जाते हैं और बचे हुए ऊपर वाले होते हैं। तो इसको एज ए रूल जब लिखा गया तो ये इस तरह से ड्राइव हुआ कि हमारा बेस जो ये m जो 4 था, n जो 2 है, तो ये ऊपर को अगर माइनस कर दें 4 - 2, तो जो कि रिजल्ट 2 आता है। तो यानी कि हमारा बेस वही होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, दैट इज़ a का पावर 4 - 2। अगर सेम 2/3 को a मान के बता रहे हैं, 4 - 2 हुआ तो 2 आया। तो यही चीज़ हमारा ये यहाँ पे बेस सेम का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ड्राइव होता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि बेस इस बार अलग है, a और b अलग बेस है, सिर्फ इसके एक्सपोनेंट पावर सेम हो, तो पावर सेम होने से ये ब्रैकेट में चले जाते हैं और अलग अलग बेस मल्टीपल में हो जाते हैं। वो कैसे, उसको देखते हैं।
तो इसके लिए बेस एक अलग बेस रखते हैं जब 2, और इसके पावर भी अलग रखते हैं 3, और इसके लिए बेस एक अलग बेस रख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4, और इसको 3 टाइम्स, क्योंकि ये 3 अगर इसको रखे हैं तो यहाँ भी m वही रखना होगा, तभी ये समझ पाएंगे कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करते हैं 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, यहीं पे 2 मल्टीपल 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, और 4 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये 64 आएगा। तो इस दोनों को जब मल्टीपल करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो यहाँ पे 2 का पावर 3 8, 4 का पावर 3 64, और इस दोनों का मल्टीपल 512 आया। और 512 हम जानते हैं 8 का पावर 3 करने से आता है। तो 8 आया कैसे? 8 आया 2 मल्टीपल 4, ये जो अंदर में 2 मल्टीपल 4 है, इसी का बाहर में 3 है। तो क्या रिजल्ट आया ज़रा चेक करें। तो जहाँ पे A था वहाँ पे A है, जहाँ पे B था वहाँ पे B है। चूँकि पावर सेम था तो पावर सेम है। इससे हमारा एक्सपोनेंट्स का जो लॉ है वो ड्राइव होके समझ में अब आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं। तो बेस अलग होने से, पावर सेम होने से ब्रैकेट के कंडीशन आते हैं, दिस इज़ ट्रू। अगला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये है कि किसी भी बेस का पावर 0 होने से रिजल्ट 1 आता है। आखिर ये कैसे आता है? तो जैसे कि अभी हम लोग जाने सीखे कि डिवाइड में होने पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि अभी 512 और सेम बेस 512 अगर नीचे रहे, तो अभी जस्ट जो रूल बताए थे कि a टू द पावर m और नीचे में a टू द पावर m हो, तो ये नीचे का ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? m माइनस n होगा। यही एक्सपोनेंट्स के लॉ है। तो इस केस में ये लॉ को जब यहाँ फिट करते हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इस दोनों 1 वाले पावर को बेस सेम होने चाहिए। तो यानी कि 512 बेस सेम है, पावर 1 था तो दैट इज़ 1 हो गया। नीचे वाला 1 को ऊपर लाएं तो -1। तो क्या रिजल्ट आया? 512 पावर 0 आया, यही आया। तो आखिर इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ऊपर सेम नंबर है, नीचे भी सेम है, तो कटने से हम एक होता है, ये मालूम है। तो इस तरह से ये 512 जो पावर 0 होने से क्या रिजल्ट देगा? 1 ही देगा। तो यहाँ पे 512 हो या कुछ भी नंबर हो, एनी नंबर्स विल बी गिव रिजल्ट ओनली 1। तो इस तरह से किसी भी बेस का पावर 0 होने से 1 रिजल्ट आएगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि 1/a टू द पावर m इक्वल टू a माइनस पावर m आता है। इस बार इसके पावर माइनस में आते हैं, वो कैसे? जैसा कि हम अभी जानते हैं कि बेस सेम हो, a पावर m और a पावर n, ऐसा बेस सेम हो, तो इस केस में हमारा रिजल्ट आता है a टू द पावर m माइनस n। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे, अगर आपको समझने के लिए इस m को n रख लेते हैं, क्या फ़र्क? क्योंकि यहाँ पे n होना चाहिए तो n हो गया, यानी कि नीचे वाला n ऊपर जाने से माइनस होना चाहिए। तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये कंडीशन अभी आपने सीखा, तो इसमें हमारा यहाँ पे ये जो m है ये 0 होना चाहिए। कैसे होगा? तो इस कंडीशन के लिए इस m को हटना चाहिए। तो यहाँ पे ये m ना रह के इस m के जगह पे m का पावर 0 रहना चाहिए। तो m का पावर 0 कैसे आएगा? तो m का पावर 0 के लिए यहाँ पे हम जानते हैं कि a का पावर 0 कोई भी नंबर का पावर 0 होने से 1 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो 1 है, इस 1 वाले को अगर हम बोले a टू द पावर 0 तो कोई दिक्कत नहीं, और नीचे a टू द पावर n है, a टू द पावर n है, इक्वल टू जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो रूल हैं वो अभी उसको ड्राइव करके सीखे हैं, समझे भी हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। ऊपर में m के जगह 0 है, दैट इज़ 0, n के जगह माइनस है, n होगा, यही तो कंडीशन होगा। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? a टू द पावर माइनस n। तो आया ना। तो इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है कि टेबल जैसे 2, 3, 4 का आपने कभी याद किया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के सारे रूल को याद करना पड़े। तो ये ड्राइव करने के तरीका को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसान होगा। दिस इज़ लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जनरली सभी इसे याद ही रखते हैं कि रूट अंडर को
1/2 कहते हैं। अगर क्यूब रूट है या 3 रूट है तो 1/3, यानी nth रूट nth टर्म तक का रूट होगा तो ये 1/n आएगा। और अंदर में चूंकि ये ब्रैकेट है a⁻m है और ये बाहर रूट में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये एक तरीका से आएगा। तो आखिर ये 1/n इसलिए आता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 का मल्टीपल 2 बार लिखेंगे या 3 बार मल्टीपल लिखेंगे, 3 टाइम्स 2 मल्टीपल लिखेंगे, 2 का पावर 3 आया तो ये हुआ। यानी कि एक नंबर लाइन में इस 2 का मल्टीपल 3 टाइम्स लिखने के लिए हम लोग 2 का पावर 3 का यूज करते हैं, दैट इज़ 3। ये इंडिकेट करता है कि 2 हमारा ये जो 2 है 3 बार जंप करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब हर बार दो नंबर के बाद ही जंप करना है। तो ये 3 बार जंप करने वाले सिस्टम को 2 × 3 से इंडिकेट किए। लेकिन अगर हमारा ये जंप इस तरह से आगे ना हो करके इसके बीच में ही कहीं हो, इस दोनों नंबर के बीच में कहीं का नंबर हो, तो ये सब रूट में काउंट होके आते हैं। तो इस तरह के लिए हम लोग इंडिकेट किए कि ये रूट मतलब ये बीच के नंबर्स, ये रेडिकल्स इंडिकेट करते हैं रूट के लिए। तो बीच के लिए ये रेडिकल्स का यूज होता है। रेडिकल्स को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेडिकल्स। और ये हमको इंडिकेट करता है नंबर लाइन के 2 पॉइंट के बीच के ये कितना होगा, जो आप 10th क्लास में सीखे होंगे। इसके लिए मेरा एक वीडियो आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ए ब्रैकेट हटाने के वजह से m × 1/n, तो m × 1/n और ये ऊपर का m 1 से मल्टीपल हो गया, m/n आ गया। तो इस तरह से ये लास्ट 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले, जैसे कि अगर √3 है और ये √3 है और अंदर में ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और ये √, है, तो ये कंडीशन क्या आएंगे? ये कंडीशन इस तरह से होंगे, ये रूट का मतलब 1/2 होता है और अंदर में 3 स्क्वायर है, दिस इज़ 3 स्क्वायर और ये √। अगर यहाँ नंबर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये 1/2 होगा, तो दिस इज़ 1/2। और इस केस में 3 स्क्वायर मल्टीपल दिस इज़ 1/2 और ये कट जाने से फिर क्या आया, 3 रिजल्ट आया। इस तरह से ये रूट से कन्वर्ट होके ये इंटीजर में एक नंबर्स आ गए। जैसे ये क्वेश्चन है √64, √, मीन्स 1/2, अंदर का जो 64 है दिस इज़ 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो गया, बाहर 1/2 है और ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल हो जाता है, तो मल्टीपल हो गया तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज़ 8। उसी तरह एक और एग्जांपल है कि क्यूब रूट 125, तो 125 अब चूँकि ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा, अंदर का 125 5 क्यूब हो गया क्योंकि 3 बार मल्टीपल करने से 125 आता है, 5 पर पावर 3 हो गया, ब्रैकेट हटाने से मल्टीपल होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 5 बचा। इट मीन्स क्यूब रूट 125 5 पर पावर क्यूब होने से सिर्फ 5 आया। आई होप आज के वीडियो में आप लोग अब अच्छी तरह से समझे होंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स कैसे ड्राइव होते हैं, जिससे कि फार्मूला आता है। और इस वजह से उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला को अब याद रखने में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मल्टीपल वाले में ब्रैकेट में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं इसी तरह से मैथ्स के नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।